नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। मैं हूं मितेश पटेल और आप सबको आज स्थानीय स्वदेशी बाजार की योजना के बारे में बताने आया हूं। और ये योजना क्या है इस विषय में आपको समझाता हूं। स्थानीय स्वदेशी बाजार, हर घर को रोजगार। दोस्तों, हर घर को रोजगार मिले, इस तरह की योजना है जहां पर हम आपको डिटेल में बताएंगे ये योजना क्या है। तो एक ऑनलाइन बाजार होगा जिसमें लोग अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ऑर्डर करेंगे और ये सिस्टम 1 घंटे में उत्पादकर्ता के घर या दुकान से खरीदार के घर पर पहुंचाएगी। इस तरह की एक योजना है जिसमें खास करके हमने विशेष ध्यान दिया है। बेहतर क्वालिटी की चीज़ें आए हैं, जैसे ही स्वदेशी शब्द है तो उसमें बेहतर से बेहतर क्वालिटी आएगी, आकर्षक पैकिंग भी आएगा और जल्दी से डिलीवरी होगी। इस सिस्टम से ये काम करने वाला है। और एक सबसे महत्व की बात यह है कि इस व्यवस्था जो पूरी है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के आधार पर रहेगी और स्वयं संचालित व्यवस्था रहेगी। इसका कोई भी मालिक नहीं है, तो पूरा देश इसका मालिक है, ऐसा कह सकते हैं। और सारे लेन देन जो है वो पूरा पारदर्शी रहेगा, इसलिए इसमें घोटाला या कोई भी चोरी होने की कोई भी चांसेस नहीं रहेंगे। अब ये सिस्टम का उद्देश्य क्या है, योजना का उद्देश्य क्या है या फिर कैसे चलने वाला है, तो इसमें जितने लोग जुड़ने वाले हैं उन सभी को क्या करना है, हम सब एक दूसरे का ही सामान खरीदेंगे या सेवाएं इस्तेमाल करेंगे। इससे लाभ क्या होगा, जिससे हम प्रतिमाह जो भी रुपया खर्च करेंगे वो हमारा पैसा आपस में ही एक दूसरे के पास घूमेगा, जिससे हमारे पास धीमे धीमे पैसा बढ़ेगा। ये फायदा होने वाला है। कौन कौन जोड़ेगा दोस्तों? लघु उद्योग, पशुपालक करने वाले लोग, दुकानदार, मजदूर, विज्ञापनकर्ता, खरीदार, किसान, सेवाएं, ये सब लोगों का समूह बनने वाला है जिसको हमने नाम दिया है स्थानीय स्वदेशी बाजार। कैसे और क्यों जुड़ेंगे इसके ऊपर आगे चर्चा करते हैं। देखिए, सभी किसान भाइयों को जुड़ना चाहिए क्योंकि उनको जो अभी बाजार में जो मूल्य मिलता है उनकी चीज़ों का, ठीक है, खेत उत्पादों का, उसका विशेष, उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा यहाँ से उनको रेट मिलने वाला है, प्राइस मिलने वाला है, कीमत मिलने वाला है। इसलिए वो सभी किसान जुड़ेंगे। सभी पशुपालकों को भी ऐसे ही प्राइस जो है वो ज़्यादा मिलने वाला है बाजार से, तो सभी पशुपालक भी जुड़ेंगे। सभी लघु उद्योग करने वाले जुड़ेंगे। क्यों जुड़ेंगे? क्योंकि सभी लघु उद्योग को हम प्रोत्साहन देने वाले हैं और लघु उद्योगों को बेचने के लिए जो मार्केट चाहिए वो सबसे बड़ी चुनौती रहती है उनके लिए बिजनेस को चालू करने के लिए चुनौती रहती है। तो ये सारे प्रकार यहाँ पर बहुत आसान होने वाले हैं। हम उनको गाइड करने वाले हैं कि आप कैसे लोन ले सकते हैं और बहुत छोटी अमाउंट में बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। इस तरह का यहाँ पर होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो चीज़ आप बना लेते हैं उस चीज़ को मार्केट के अंदर बेचने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं रहेगी। यही स्थानीय स्वदेशी बाजार में ही चीज़ों को बेचना है, अपने आसपास के लोग खरीदेंगे, ऐसा ये पूरा मार्केट खड़ा हो रहा है। इसलिए सभी लघु उद्योग करने वाले भी जुड़ेंगे। तीसरा, सभी दुकानदार भाई जुड़ेंगे जो कि स्वदेशी उत्पाद बेचते हैं। ऐसे सारे दुकानदार, जैसे जूता चप्पल बेचने वाले, मिठाई वाले, बेकरी वाले, कपड़े वाले, बहुत सारी जितनी भी जिनकी जो भी दुकान है, स्वदेशी चीज़ें जो भी बेचते हैं, वो सारे लोग यहाँ पर जुड़ेंगे। सभी सेवाएं देने वाले, यानी डॉक्टर है, वकील है, सीए है, कार मैकेनिक है, बाइक मैकेनिक है, सैलून वाला है, हेयर कटिंग वाला है, ब्यूटी पार्लर वाला है, पंचर वाला है, इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, सारी जो भी सेवाएं देते हैं, हुनर बेच के पैसा कमाते हैं, वो सारे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे सेवा देने में। सभी मजदूर भाइयों को हम जोड़ लेंगे क्योंकि ये जो सब लोग जुड़ रहे हैं उनके यहाँ पर कोई असिस्टेंट, कोई नौकर, कोई मजदूर चाहिए, तो सभी मजदूर भाइयों को भी यहाँ पर रोजगार मिलने वाला है। सभी ग्राहक जुड़ने वाले हैं क्योंकि उनको 30% जितना डिस्काउंट मिलने वाला है, इसलिए वो भी सभी जुड़ने वाले हैं, ठीक है। और जो बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी वो भी हम इस व्यवस्था में बनाने वाले हैं। तो आने वाले समय में सारी चीज़ें ये भी स्वदेशी रहेगी और हमारी तरफ से रहेगी, तो सबको सस्ते में मिलने वाली। ये बड़ी बड़ी बाइक है या फिर टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, मोबाइल से, सारी चीज़ें जो हैं वो भी हम उपलब्ध कराएंगे बहुत ही जल्द। वो भी अब सप्लाई चेन और डिलीवरी व्यवस्था कैसे काम करेगी और हमारा ये जो सिस्टम है वो कैसे काम करेगा वो आप समझिए। मैं थोड़ा सा यहाँ पर समझाना चाहता हूँ। जैसे जोमेटो और स्विगी काम करते हैं, एक दुकान से लेके दूसरे के घर पे, खरीदार के घर पे चीज़ें पहुँचाते हैं, वैसे ही हम भी करने वाले हैं। हमारे सिस्टम पे लोग अपनी माल बेचने के लिए आएंगे, वो ऑनलाइन सबको दिखेगा और ग्राहक ऑर्डर करेगा तो ग्राहक
तक पहुंचाने का काम जो है हमारा रहेगा, यानी उत्पादकर्ता के घर से लेके हम ग्राहक के घर पर पहुंचाएगा, ये हमारी व्यवस्था रहेगी। और जिन लोग इसके बीच में जिन जिन लोग काम कर रहे हैं उनको कुछ न कुछ पैसा जाएगा। इस तरह से सबको रोजगार मिलने वाला है, बेचने वाले को भी और हमारे साथ जो जुड़ के काम करने वाले हैं उनको भी मिलने वाला है। ठीक है, अभी ये सारे लोग कौन कौन जुड़ने वाले हैं मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब थोड़ी सी डिटेल में जाते हैं कि ये व्यवस्था कैसे काम करेगी। दोस्तों, ये मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि ये जो व्यवस्था है वो कैसे काम करेगी। मैंने आपको एक बार तो बता दिया है कि बिल्कुल जोमेटो और स्विगी की तरह हम आसपास के लोगों को डिलीवर करेंगे चीज़ें, और कौन कौन बेचने आएगा वो तो बता दिया मैंने। ई कॉमर्स जैसा पूरा प्लेटफॉर्म रहेगा, लोग अपनी अपनी चीज़ें बेचने के लिए रखेंगे तो ग्राहक उसको देख के ऑर्डर करेंगे और वो चीज़ हम उनके घर पे पहुंचाएंगे, तो उनको इस तरह से पैसा मिलेगा। और इसका जो भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इसके डिलीवरी चेन में जो लोग काम कर रहे हैं, प्रचार प्रसार में जो काम कर रहे हैं, उन सभी को कुछ न कुछ पैसा मिलेगा। उसका पूरा सिस्टम कैसा होगा वो यहाँ पर आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि 100% पैसा कहाँ से किसको जाएगा उत्पाद यानी वस्तु में, तो 2.5% जो है वो हमने ट्रांसपोर्ट के लिए एक्स्ट्रा रखा है। प्रोड्यूसर के लिए यानी उत्पादकर्ता के लिए 45% रखा गया है यहाँ पर। ठीक है, 5.5% जो है वो डिलीवरी मैन के लिए रखा गया है, 2.5% जो है एडवर्टाइजमेंट के लिए रखा गया है, 1% जो है वो क्वालिटी चेक के लिए यानी 72 क्वालिटी के लिए क्वालिटी चेक वेरीफाई करने के लिए न्याय व्यवस्था के लिए 1% रखा है हमने। 3.5% जो है वो डेपो या सेंटर में जॉब करने वाले लोगों के लिए रखा है। सोशल लोन और स्टोरेज इस व्यवस्था से जुड़ने के लिए बहुत सारे लोगों को शुरुआत में शायद लोन की ज़रूरत पड़ेगी। जब हमारे पास पैसा आएगा तो हम लोगों को लोन देने का भी काम करेंगे और लघु उद्योग को खड़ा करने का भी काम करेंगे। साथ में जब हमारे पास पैसा बच जाएगा तो सोशल काम यानी समाज में या देश के हित में जो काम करने हैं, बहुत कुछ काम करना चाहते हैं, वो काम ये 4% में से होगा। ठीक है, इसके बाद में जो है ये 5% जो है वो टीम मैनेजमेंट कमीशन के लिए रखा गया है। जो अभी आप जब जिला प्रचारक, तहसील प्रचारक, कस्बा प्रचारक, गांव प्रचारक, खंड प्रचारक, ये जो सब बन रहे हैं, मोहल्ला प्रचारक, इन सभी को ये इस 5% से मिलेगा। कैसे वो आगे डिटेल में समझते हैं। डोनेशन सहाय के लिए भी 1% रखा है। जो हमको डोनेट करेगा उनको आने वाले 6-8 महीने या 1 साल के बाद हम कुछ सहाय के रूप में देने वाले हैं, कुछ प्रोडक्ट के रूप में, शायद कुछ नकद भी मिल सकता है उनको, वो तब की तब देखा जाएगा। और मैक्सिमम जो है वो 30% जो है वो कस्टमर को सीधा डिस्काउंट मिलने वाला है, यानी 100 रुपये में 30 रुपया डिस्काउंट मिलेगा, इसलिए कस्टमर भी जुड़ेगा, सबको फायदा होने वाला है। ये हमारी पूरी योजना है। तो 100% कहाँ से कहाँ जाएगा, किसको बटेगा, वो पूरा यहाँ पर ब्यौरा दिया गया है। और पूरा जो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कोई मालिक नहीं है, मैं भी नहीं है, या फिर हमारे साथ काम करने वाले भी कोई मालिक नहीं है, सब लोग काम करेंगे, उनको उनके हिसाब से पैसा मिलेगा। ठीक है, ये हो गया सेवाएं में 12.5% जो है वो पैसा कटेगा, हमारी सिस्टम में बटेगा। बाकी कस्टमर और दुकानदार या सेवा देने वाला लोग जो है वो तय करेंगे, उनका रेट जो भी होगा वो रेट वो डिसाइड करेंगे, सेवा का जो पैसा होगा वो डिसाइड खुद करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्राहक को 30% डिस्काउंट मिलने वाला है। कैसे? तो 2,500 तक की जब वो खरीदी करेंगे तो 15% डिस्काउंट रहेगा, 5,000 तक में 18%, 8,000 में 20%, 10,000 में 22.5% और 12,500 में 25% तक डिस्काउंट मिलेगा। और विश लिस्ट बनाने पर 5% डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिलेगा। विश लिस्ट क्या है? यानी हमको महीने के पहले ही अगर कोई बता देता है कि हम लगभग इतना सामान महीने में खरीदेंगे, 10 साबुन खरीदेंगे, इतना गेहूं खरीदेंगे, इतना चावल खरीदेंगे, इतना टमाटर, यानी जो भी पहले से ही बता देंगे। और उसके बाद 90% भी अगर वो सही होता है तो लगभग हम उनको 5% जितना एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे, जिससे लोगों को फायदा होगा, जिससे दुकानदारों को फायदा होगा, जिससे बनाने वाले को फायदा होगा कि उनको पहले ही पता चल जाएगा कि कितनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट आने वाली है। आगे चलते हैं, विज्ञापन प्रचार में पैसा कैसे बटेगा। तो हमारी सिस्टम से जो लोग पैसा चीज़ें खरीद रहे हैं तो उनका विज्ञापन भी कर सकते हैं। वहीं पर हमारे इसी प्लेटफॉर्म पर एक ऐप है, जिसमें उसी ऐप में एक साबुन खरीदा मान लीजिए किसी ने, तो वो उन्होंने डाल दिया वेबसाइट पे साबुन
इस्तेमाल किया तो उनको बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने डाल दिया कि ये साबुन मैंने आज खरीदा और कीमत वाइज ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। इस तरह से छोटा सा एक वीडियो बना के या फिर छोटा सा विज्ञापन डाल दिया खाली एक पोस्ट करके, और उसके ऊपर जितने लाइक्स और कमेंट मिलेंगे तो इस तरह से लाइक और कमेंट मिलते जाएंगे। हर महीने अलग अलग चीज़ों पे कोई बोलता जाएगा, तो जिसका टॉप 10 रहेगा, टॉप में रहेगा, वो 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर जाते जाएंगे। सबसे ज़्यादा किसको लाइक किया गया है, सबसे ज़्यादा किनको कमेंट मिले हैं, ऐसे टॉप 1 2 3 5 को पैसा मिलेगा, फिर टॉप 10 को पैसा मिलेगा, फिर 25 तक पैसा मिलेगा, फिर टॉप 100 तक पैसा मिलेगा, फिर टॉप 150 को पैसा मिलेगा, टॉप 400 को। इस तरह से विज्ञापन करने वाले को भी पैसा मिलने वाला है कमेंट और लाइक के हिसाब से। जो लोग ज़्यादा इसमें भाग लेंगे तो उनको पैसा मिल सकता है। तो यहाँ पर वोकल फॉर लोकल हो गया, यानी लोकल के लिए जो भी अच्छी चीज़ें उनको बोलेंगे तो उनको पैसा मिलने वाला है। और खराब है ऐसा बोलने का भी पैसा मिलेगा। मान लीजिए कि किसी की क्वालिटी खराब है तो उन्होंने इस्तेमाल किया और पता चला कि ये चीज़ खराब है यानी ठीक नहीं है, तो वो भी बोल सकते हैं कि हमने आज इनकी ये चीज़ इस्तेमाल की, लेकिन कीमत के हिसाब से इनकी जो ये जो चीज़ है उसमें बिल्कुल क्वालिटी ठीक नहीं है, ऐसा भी कहेंगे और उसका भी उनको पैसा मिलने वाला है। ठीक है, ताकि खराब चीज़ों को हम खराब कह सकते हैं, अच्छी चीज़ों को अच्छा कहेंगे, तो बेहतर से बेहतर क्वालिटी की चीज़ें हमको आगे जाके मिलने वाली है। तो इस तरह से विज्ञापन में सबको बहुत अच्छी इनकम, यानी बहुत बड़ी इनकम भी कह सकते हैं, एक रोजगार की भी कह सकते हैं। ऐसे लगभग एक तालुका में 650 परिवार को कुछ मिलने वाला है, ऐसी हमने यहाँ पर कैलकुलेशन लगाई है। आगे देखते हैं टीम में कमीशन कैसा बटेगा। तो हमारी जो अभी टीम बन रही है, राज्य प्रचारक, खंड प्रचारक, तालुका प्रचारक, जिला प्रचारक, फिर तालुका प्रचारक यानी तहसील प्रचारक, फिर कस्बा प्रचारक, फिर गांव प्रचारक, इस स्टेप से चल रहे हैं। तो हम यहाँ से उल्टा चलते हैं। गांव प्रचारक को हमने 1.5% रुपया दिया है, वहाँ पर सिर्फ वो अकेला भागीदार है, एक ही व्यक्ति है, तो वो एक व्यक्ति को गांव से जितना टर्नओवर होगा उसका 1.5% जो है वो मिलेगा। फिर कस्बा की टीम में लगभग 11 लोगों के लिए हमने पैसा रखा है, यहाँ पर 10 लिखा है लेकिन 11 लोगों को कस्बा प्रचारक एक होगा, और हर गांव से एक कस्बा प्रचारक रखना चाहते हैं, प्रचारक नहीं, कस्बा में यहाँ से वहाँ एक गांव से दूसरे गांव तक चीज़ों को लेके जाने के लिए कस्बा की टीम काम करेगी। जहाँ पर 10 लोग, आप ये दे सकते हैं, 10 लोगों को पैसा बटेगा, इसलिए 30,000 तक उनको भी जा सकता है। फिर तहसील में 0.5% यानी कि उस तहसील में जितना भी टर्नओवर होगा उसका 0.5% साइड पे रखा जाएगा, और यहाँ पर 20 या 25 या 30 लोग भी काम कर सकते हैं। मेन जो तहसील का संभालने वाला है उनको मैक्सिमम लेवल दिया है, 40,000 रुपया उनको मिलेगा। बाकी जब पैसा और बढ़ता जाएगा तो फिर वहाँ पर 10, 15, 20, 25 ऐसे लोग काम करेंगे। इस तरह से कैलकुलेशन लगाया गया है। डिस्ट्रिक्ट की टीम में भी 0.1% जो है वो टर्नओवर का साइड पे रखा जाएगा। उसमें से अभी मैंने समझने के लिए 40 लोगों को हम पैसा बांट सकते हैं। एक व्यक्ति को डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पर कैलकुलेशन गलत लिखा गया है, डिस्ट्रिक्ट में 60 से 80,000 तक उनको मैक्सिमम मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर 40 लोगों को हम अपॉइंट करेंगे, ऐसा मान के चल रहे हैं। शुरुआत में अभी एक व्यक्ति से ही चला रहे हैं, यहाँ पर थोड़ी सी गलती लिखने में आई है, वो सुधार लेंगे। लगभग यहाँ पर 60 से 80,000 लिखना चाहिए था। फिर जोन की टीम में 0.10%, जहाँ पर 50 लोगों को जोन में लगभग 1,20,000 तक मिल सकता है उनको, स्टेट में 2 लाख तक मिल सकता है। इस तरह से 0.10 और लोगों को बढ़ने वाला है। यहाँ पर 50 लोग होंगे, यहाँ पर 200 लोगों की टीम होगी। इस तरह से टीम भी बढ़ने वाली है। एक अकेले व्यक्ति का काम नहीं है, वो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। इसलिए जैसे जैसे काम बढ़ता जाएगा, टीम बढ़ती जाएगी, हम उनको फिर पे रोल पे लेंगे, यानी पगार पे लेंगे बाकी वाले लोगों को। ठीक है, आगे देखते हैं टीम में कमीशन का पैसा कैसे बटेगा। तो और हमने 1.2% जो है वो कोर टीम के लिए रखा है, नेशनल टीम के लिए रखा है, साइंटिस्ट टीम के लिए रखा है, गुरु या ट्रेनर्स के लिए रखा है, प्रोडक्ट या सेवा की टीम के लिए, एक्सपर्ट के लिए रखा है, यूट्यूबर्स यानी वीडियो बनाने वाले के लिए रखा है, एडवर्टाइजमेंट के लिए रखा है, आध्यात्मिक गुरु के लिए रखा है, क्रिएटर के लिए रखा है, या फिर अदर जो भी खर्चा है उनके लिए 1.20% इस तरह से बटने वाला है।
दानदाताओं की सहाय के लिए पैसा, हम ये सारी चीज़ों को उठाने के लिए या फिर तैयार करने के लिए, शुरू करने के लिए सभी के पास से डोनेशन लेने वाले हैं दोस्तों। तो डोनेशन लेंगे तो उनको भी 6-8 महीना या 1 साल के बाद कुछ देना चाहते हैं हम, जब हमारे पास आज कुछ नहीं है, ठीक है, तो डोनेशन लेना चाहते हैं। वो सब करने के लिए सभी किसानों को फायदा होगा, सभी पशुपालकों को फायदा होगा, लघु उद्योग को खड़ा करना है, ये सब करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, तो अब हम डोनेशन लेने वाले हैं 1100, 2500, 10,000, 25,000, ठीक है। तो वो जो चीज़ें हैं वो जो डोनेशन लेंगे और हम अच्छी पोजीशन में आ जाएंगे जिस दिन 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद, 1 साल के बाद हमारी पोजीशन, यानी हमारे पास पैसों की तब तकलीफ नहीं रहेगी, तब हम उनको भी, उनके लिए 1% जितना रुपया जो है 0.40%, 0.30%, 0.20, 0.10 इतना प्रतिशत रुपया जो है उनके लिए हमने साइड पे रखेंगे और उन लोगों को बांट दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे होगा उसका भी एक बार मैं डिटेल में बताऊंगा। तो डोनेशन लेने वाले हैं, डोनेशन कौन लेगा, कौन लाएगा, तो सभी लोगों को डोनेशन लाना है। जिला प्रचारक हो, तहसील प्रचारक हो, कस्बा प्रचारक हो, गांव प्रचारक हो या फिर मोहल्ला प्रचारक हो, अपने अपने हिसाब से लोगों से डोनेशन मांगना है। इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया जाएगा, तो लेंगे। और ये कहां पर जाएगा, तो तहसील पे ही 50% पैसा जो है वो यूज होगा। 10% पैसा जो है जिले के लिए हम यूज करेंगे, खंड के लिए 5%, राज्य के लिए 10% और 25% जो है वो नेशनल लेवल पे यूज किया जाएगा अलग अलग कामों के लिए। जो दान लिया जाएगा उसकी बात कर रहे हैं, जो लिया जाएगा वो यहां पर इस तरह से बांटा, सब जगह पे यूज किया जाएगा। अब आखिरी बात कर रहे हैं, देश की समस्याओं के लिए पैसा कैसे बढ़ेगा। जब दान लेके मतलब लोगों को लोन देने के बाद जब हम एकदम समृद्ध हो जाएंगे, अच्छे से काम कर पाएंगे, उसके बाद हम देश की समस्याओं को सुलझाने के लिए पैसा बंटने वाला है। जो 4% हमने रखा है उस पैसे को इस तरह से कुछ बांटना चाहते हैं। 0.25% वाली 2 बड़ी समस्या जहां पर बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, फिर 0.15 वाली 4, 0.10 वाली 9, 0.05 वाली 20 समस्या, 0.1 वाली 100 समस्या, ऐसी 135 समस्या पे हम 4% रुपये से काम कर सकते हैं। ऐसा कुछ कैलकुलेशन है। वो कौन कौन सी समस्या हो सकती है या फिर कैसे, उसको एक थोड़ा सा उदाहरण में समझे तो कौन से प्रॉब्लम्स और करप्शन को कैसे खत्म करना है। जवानों को अगर कोई वीर गति को प्राप्त हो रहा है तो उनके घर को कुछ सहायता जानी चाहिए, या फिर कोई जवान कोई वीरता करता है, कोई पराक्रम दिखाता है तो उनको कुछ रिवॉर्ड मिलना चाहिए। फिर गांव के लिए आइडिया के लिए अगर कोई नया आइडिया लेता है, गांव को कैसे डेवलप करना है तो उनको कुछ रिवॉर्ड दिया जाएगा। वैसे ही तालुका, जिला, देश, राज्य को डेवलप करने के लिए कोई आइडिया लेता है तो उनको पैसा मिलेगा। इस तरह से बेस्ट टीचर के लिए, बेस्ट पुलिस वाले के लिए, बेस्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, अच्छे आइडिया देने वाले के लिए कोई आविष्कार करता है उन सभी को, कोई साइंस की डिस्कवरी करता है उनके लिए कुछ म्यूजिक अवार्ड्स, कलाकार अवार्ड, गेम के पुरस्कार, आइडिया, अच्छी व्यवस्थाओं के कोई आइडिया लेते हैं। तो इस तरह से जो भी अच्छे अच्छे कामों को करना है हमें, उन सभी कामों को इस तरह से पैसा बांट दिया जाएगा। और वो कौन डिसाइड करेगा, तो आप सब लोग, यानी जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो लोग निर्णय करेंगे कि ये पैसा जो है वो किस तरह से कहाँ किसको बटेगा और कौन सी योजना पहले अमल करनी चाहिए, कौन सी योजना बाद में अमल करनी चाहिए, कितना पैसा बटना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं वो लोग तय करेंगे, हम या फिर हमारे मुख्य लोग तय करेंगे, ऐसा इसमें नहीं रहेगा। और इसी को हम व्यवस्था परिवर्तन मान के चल रहे हैं कि इस देश में सब लोग डिसाइड करें, हमारी जनता डिसाइड करे कि हमें क्या काम करना चाहिए, कौन सा काम पहले करना चाहिए, कितना पैसा खर्च करना चाहिए, पैसा सही से खर्च हो रहा है कि नहीं। ये सारी बातों को इस तरह से हम करने वाले हैं। और ये योजना सबको मेरे हिसाब से सभी तक अगर योजना अगर पहुंच रही है और हमने सही ढंग से काम कर लिया तो लगभग 5 से 10 करोड़ फैमिली यानी परिवारों को जोड़ने का काम करेगी और हर घर में स्थानीय स्वदेशी बाजार की ही चीज़ें आएगी। तो मैं एक बार लास्ट में आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि योजना क्या काम करेगी। तो ये ऑनलाइन बाजार है, लोग अपनी चीज़ें बेचने के लिए रखेंगे और उसको देख के कोई ग्राहक ऑर्डर करेगा तो जोमेटो या स्विगी की तरह हम लोगों को डिलीवर करेंगे और पैसे भी लोगों को तुरंत मिलेंगे, अकाउंट में मिलेंगे। COD की यानी कैश ऑन डिलीवरी की भी सुविधा रहेगी। इस तरह से पूरी जो योजना है वो इस तरह से रहने वाली है। तो आप सभी भाइयों से मेरी विनम्र निवेदन है कि कल 15 अगस्त के दिन हम इस
योजना का जो वेबसाइट है उसको अनावरण करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी से कल रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग कल 11 बज के 11 मिनट पर हमारे साथ उससे पहले जुड़ जाएं और 11 बज के 11 मिनट पर उसका अनावरण करने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि कहीं ना कहीं आप जहां पर भी जो भी हमें सहयोग दे सकते हैं, हमारे साथ जिला प्रचारक के रूप में जुड़ के या फिर तहसील प्रचारक के रूप में जुड़ के या फिर कस्बा प्रचारक या फिर गांव प्रचारक या फिर मोहल्ला प्रचारक या फिर कोई किसान या फिर कोई पशुपालक या फिर कोई दुकान वाला, कोई लघु उद्योग खड़ा करना चाहते हैं, वो सब जुड़ के, सभी मजदूर सब लोग जुड़ के हमारे साथ सहयोग करें। तो आपका ही हम सहयोग करने के लिए इस योजना को आगे लाए हैं। तो आप सभी का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे साथ जल्दी से जुड़ जाएं, ऐसी आशा करता हूं। धन्यवाद। वंदे मातरम।